दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने भारतीय जमहूरियत के तनाज़ुर में बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करने पर पूरी सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कौम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मना रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। गजा में इस्राईली फ़ौज ने मज़ीद 22 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह कौम की ताकत और फौजी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न से कौम से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नफरत, तासुब, इंसानियत से दुश्मनी, जारहियत और मजहबी जनूनियत के खिलाफ था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबी वसाइल की तकसीम और जम्मू कश्मीर के देरीना तनाज़े समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए इंसाफ के उसूलों के मुताबिक पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करने पर इत्तेहादी जमातों और हिज़्ब इख्तिलाफ समेत तमाम सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय जमहूरियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि ये दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने और पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को सराहने के लिए मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़रिए दुश्मन की जमहूरियत का मजबूत और मौसर जवाब दिया गया और पाकिस्तान ने तमाम महाजों पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल और मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने कौम खुसूसन उलमाए कराम से अपील की कि वो मुल्क भर में शोहदा और गाजियों के लिए इज्तिमाई नवाफिल और खुसूसी दुआओं का अहतमाम करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जमहूरियत का मुंह तोड़ जवाब देने और कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करने पर मुसल्लह फ़ौज को सराहा है। उन्होंने एक बयान में मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और फ़ौज के तमाम फाइटिंग यूनिट्स को दिली मुबारकबाद दी, जिनकी बहादुरी और अनथक कोशिशों ने हमें फतह से हमकनार किया। सदर ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन भारत के साथ मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात खुसूसन सिंतास मुआहदे के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के फैसले को सराहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब के उमूर ख़ारिजा के वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल हाती, यूनान के वज़ीर ख़ारिजा गियोर्गोस गिरापेट्रिटीज़ और यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के नुमाइंदे काजा कल्लास ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। मोहम्मद इसाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ़्लीमान योंग ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान फायरबंदी के समझौते का खैर मकदम किया है। उन्होंने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के मीसाक और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक इख्तिलाफ़ात के खात्मे और पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की अज़्म का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक भारतीय सेक्रेटरी ख़ारिजा के बयान पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई ज़ब्त और तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं। मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल ने मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आइंदा माली साल के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद कौमी तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गजा में इस्राईली फ़ौज ने मज़ीद 22 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है।
ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ ایٹمی مذاکرات کا چوتھا دور آج عمان میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس سلسلے میں مشاورت کے لیے سعودی عرب اور قطر کا دورہ کیا۔ دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام سول مقاصد کے لیے ہے اور وہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔